तो सीखने का जो परमेश्वर ने हमें जो अवसर परमेश्वर दे रहा है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन जाने के प्रभु सहायता करें। जो आज जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम कल से देखते आ रहे हैं, कल जो देखा था कि हमें जो प्रार्थना कैसे करना चाहिए जिससे परमेश्वर उत्तर दे, तो हमने देखा था हमें विश्वास से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रह करके प्रार्थना करना है और मूल्य चुकाते हुए प्रार्थना करना है। और हमने ये देखा कि हमें सच्चे मन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज जो हम देखने जा रहे हैं प्रार्थना के रूप, आप सोचेंगे क्या ब्रदर, क्या क्या प्रश्न। आज जो हम देख रहे हैं प्रार्थना के रूप है, कौन से रूप में हम जो प्रार्थना करते हैं, उन रूपों को मैं 5 रूप जो आपके सम्मुख में बताना चाहूंगा। और मैं मानता हूं इनमें से हम किसी न किसी रूप में जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे, और जो इसमें हम नहीं कर रहे हैं, हम उस पोजीशन में हैं परंतु हम कर नहीं रहे हैं, तो उसमें भी प्रभु हमें शुरू करने के लिए सहायता मदद करें। तो पहला जो रूप है, जो प्रार्थना का जो पहला रूप है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है। मत्ती 6:6 पढ़िए, मत्ती 6:6, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। यहाँ पर जो प्रार्थना का जो रूप है, एक व्यक्तिगत रीति से जो प्रार्थना करने का वचन में सिखाया गया, और विशेषकर ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई वाणी है, जहां पर प्रभु हमसे जो चाहता है, क्या लिखा गया है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, परमेश्वर जो व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना का जो महत्व देता है, परमेश्वर मुख्य स्थान देता है। एक व्यक्तिगत रीति से प्रत्येक विश्वासी से परमेश्वर जो मांग रखता है कि एक विश्वासी किस प्रकार, क्यों कोठरी में जाना है, क्योंकि सारी चीजों से अलग होकर के, अपने एक अलग समय निकाल करके, सारे संसार की बातों से अलग होकर के ये प्रार्थना करने के लिए कोठरी में जाना है, द्वार बंद करना है और वहां रह करके हमें प्रार्थना करने के लिए है। ये कहे जाए तो एक एकांत में परमेश्वर के सन्मुख में व्यक्तिगत रीति से प्रार्थनामय जीवन को जीना है। और जब व्यक्तिगत रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आपके कई लंबी प्रार्थना भी हो सकती है, आपकी प्रार्थना घंटों तक हो सकती है, आपकी प्रार्थना पूरे दिन पर हो सकती है, और आपकी प्रार्थना कहां से हो सकती है, रात भर भी हो सकती है। व्यक्तिगत प्रार्थना का जो जरिया है, जिस जरिए से हम परमेश्वर के सन्मुख जो संगति करते हैं, वो एक सीमित समय के लिए नहीं, उसके लिए परमेश्वर ने जो वचन में सिखाया गया है, हमें एक एकांत में समय को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने एक वचन, एक समय हमें जो रख दिया है। तो प्रभु हमसे जो चाहता है, हम लोग एक गुप्त रीति से प्रार्थना करना है, एक सीक्रेट रूप से प्रार्थना करना है। और बाइबल में कई लोग व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना किया है। दानियल को देखते हैं, दानियल के ऊपर बड़ी एक आज्ञा आ गई कि राजा को छोड़ करके किसी से प्रार्थना नहीं करना है। तो भी बाइबल कहती है
दानियल अपनी रीति के अनुसार, हम पढ़ेंगे दानियल उसका 6ठा अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 10वां पद, दानियल 6 का 10। दानियल 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हम यहाँ पर देखते हैं दानियल एक राजकीय सेवा में था। आज यदि कोई कहते हैं आप घंटों तक प्रार्थना करना, दिन में कई बार प्रार्थना करना, ये केवल प्रभु के दासों का काम है, हम विश्वासियों से संभव नहीं है बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसी दानियल के 6ठे अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं, ये दानियल 1 और 2 में पढ़ते तब समझ में आता है ये दानियल कौन था। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, जिसमें से दानियल एक था। सबसे ऊपर दारा राजा है, दारा राजा के ऊपर 3 व्यक्ति को ठहराए गए थे, और 3 में से एक कौन है? दानियल है। यदि कहा जाए तो राजा के नीचे की पदवी मिलने वाला दानियल था, एक बड़े उच्च पद पर विराजमान दानियल क्या कर रहा था? अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो अपने उस राजभवन में जहां पर नौकरी करता था वहां पर नहीं, वो अपने घर में आता, उपरोटी कोठरी को खोलता और प्रार्थना में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करता था। हम दिन में 3 बार खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं? 3 बार प्रार्थना नहीं करते। लेकिन दानियल इतने बड़े उच्च पद पर विराजमान होने के बाद में भी क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको भी नौकरी दी होगी, आपको भी एक बिजनेस दिया होगा, आपको भी एक काम दिया होगा, और उस काम के द्वारा परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर के लिए जो समय है, परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना सीखना है। दानियल, यदि आप इसकी स्थिति देखो, एक बंधुआई में आया हुआ दानियल, लेकिन दानियल ने कभी भी अपने जीवन में समझौता नहीं किया। अब यहां से पर समझौता नहीं करने के कारण से राजा उसको शेर की मान में डाल रहा है, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसको बचाए ले। परमेश्वर उस सिंह के मुंह को बंद कर देगा और दानियल सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए समय निकालने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए काम करने वाला व्यक्ति था। हम बहुत बार नौकरी मिल जाती है, हम परमेश्वर को समय देना भूल जाते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहता है, हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे, और जो हमारा समय, जो अलग जो समय बचता है, जो नौकरी का समय, हम नौकरी को दे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कर देने की बात आई तब कहा सिक्का बताओ, जो कैसर का वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। प्रियो, आपके और मेरे मन में भी यही होना चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो नौकरी दिया है, उस नौकरी का समय नौकरी के समय, और जो बचता समय को, जो समय निकाल कर परमेश्वर को देना सीख जाए। तो यहां पर देखते हैं दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अब देखते हैं भजन संहिता 55 का 17, भजन संहिता 55 का 17, भजन संहिता 55 उसका 17, 17वां पद पढ़िए कोई भी भाई। भजन संहिता 55 का 17। सांझ को भोर को
दोपहर को 3 पैर मैं दुआई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ, यहाँ पर जिस व्यक्ति को देखते हैं वहां पर राजा के अधीन में काम करने वाला एक व्यक्ति क्या कर रहा है? नौकरी करने वाला प्रार्थना कर रहा है। अब जो व्यक्ति को मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे राष्ट्र के ऊपर राज्य करने वाला दाऊद राजा, आप बोलेंगे इतने बड़े आदमी के पास, परमेश्वर के पास समय निकालने के लिए कैसे समय हो सकता है? लेकिन व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सन्मुख में यहाँ पर लिखा गया है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहरों में मैं क्या दूंगा? मैं दोहाई दूंगा और कहराता रहूंगा। मैं अपने बड़े व्याकुलता के साथ अपने मन की बातें परमेश्वर के सन्मुख में रखूंगा। हम तो कुछ छोटी सी भी नौकरी मिल जाती है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम प्रार्थना करते नहीं। हमारे मन में जो अंदर भर रखा है, ये प्रार्थना करना, अधिक समय प्रार्थना में बिताना, ये परमेश्वर के दासों का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो आपसे और मुझसे चाहता है कि हम क्या करें? प्रार्थनामय समय को व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के सन्मुख में अपने समय को बिताने के लिए परमेश्वर चाहता है। ऐसे तो हर समय हमें प्रार्थना करना है। मैंने 3 पहरों को इसलिए कहा कि जो समय ये लोग निकाल रहे थे, इतने व्यस्त समय के बीच में वो परमेश्वर के लिए निकाल रहे थे। एक बड़े पद पर विराजमान दाऊद राजा को इतना समय राष्ट्र के लिए देने के बाद में भी उसने परमेश्वर को अपना समय देने के लिए वो तैयार हो गया। और हम देखते हैं जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु भी क्या करता था? लूका समाचार उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद, लूका 5 का 16वां पद। लूका 5 का 16वां पद। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परंतु वह जंगलों में जाकर अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। वह जंगलों में एक अलग जाकर के प्रार्थना करने का मतलब व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने के लिए वो समय निकालता था। प्रियो, आज भी जो हमें आवश्यकता है, यदि एक बड़े पद पर विराजमान एक अधिकारी प्रार्थना के लिए समय निकाल सकता है, एक व्यक्ति जो राजा है वो समय निकाल सकता है, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो राजाओं के ऊपर हाकिम प्रभु यीशु मसीह यदि प्रार्थना के लिए अपना समय को निकाल सकता है, तो आप समझेंगे हम तो इन तीनों के किसी भी पद पर नहीं। इतने बड़े पद पर आज तक हम विराजमान नहीं हैं। यदि हो सकता है आप में से कोई RS IAS अधिकारी के पद पर भी हो, आप बोलेंगे हमारे पास ब्रदर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी, हम इतना समय नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये पवित्र शास्त्र की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसे भी जो जन हैं, जो परमेश्वर के भक्त लोग, जो नौकरी के साथ में भी परमेश्वर के लिए एक समय को निकालते थे, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सन्मुख में एक प्रार्थना करने की एक बड़ी आवश्यकता है। जब साउल का मन का परिवर्तन हुआ, मैंने पहले दिन बता दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी, देख वो प्रार्थना करा है, देख वो प्रार्थना कर रहा, मतलब वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहा था, तू कौन है, मैं क्या करूं? आपके मन में मेरे भी यही प्रार्थना का विषय आना चाहिए। प्रभु, मैं क्या करूं? किसके लिए आज का दिन तूने मुझे दिया है, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु से पूछने की एक आवश्यकता है। प्रभु आपकी मेरी सहायता करें। मैं समय को देखते हुए आगे की ओर जब बढ़ते हैं, दूसरा जो रूप में आपको बताना चाहता हूं, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना है। पहला रूप हमने देखा, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के जनों को प्रार्थना करना है। दूसरा जो रूप है, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना है। पहला पत्रस
उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 7वां पद। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अक्सर ये जो पति और पत्नी को परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थनामय जीवन को जीना परमेश्वर सिखाता है, इस बात को हम नहीं बताते हैं। हम उस पारिवारिक जीवन से प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए हम नहीं बताते, लेकिन यहां से जो सिखाया गया है, परमेश्वर ने पति और पत्नी को जीवन के वरदान के वारिस के रूप में परमेश्वर ने ठहराए हैं। परमेश्वर ने एक जीवन के वरदान के वारिस ठहराए गए हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ को जो अलग अलग परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, अलग अलग रहन सहन में उनकी बढ़ती हुई, अलग अलग प्रकार से उनके विचार, उनके स्वभाव, इन सब को एक होने के लिए एक प्रार्थनामय जीवन के साथ पारिवारिक जीवन को शुरू करना है। और केवल पारिवारिक जीवन प्रार्थना के द्वारा शुरू करना ही काफी नहीं है, डेली के डेली परिवार के रूप में परमेश्वर के सन्मुख में समय बिताना भी परमेश्वर की इच्छा है। और जब हमें प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं, हमें परिवार में जो हमारे अंदर आने वाले कमियों को दूर करते हुए प्रार्थना करना है। यहाँ पर पत्रस जब बताता है प्रार्थना के उस बात को, तब कहता है पतियों से कहा गया है अपनी पत्नी का आदर करने के लिए। यदि पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता, हम जानते हैं पारिवारिक प्रार्थना रुक जाती है। हमारे जीवन में यदि कुछ बुद्धिमानी से जीवन को निर्वाह नहीं किया, तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। हम बड़े समझदारी से उस काम को नहीं निकाला, हमारे प्रार्थनामय जीवन रुक जाता है। प्रियो, एक परिवार के रूप में मिल करके प्रार्थना करना परमेश्वर की जो इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हम परिवार के रूप में परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए, जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम परिवार के रूप में परमेश्वर के सन्मुख में समय को बिताने वाले हो जाए। इसलिए पारिवारिक जीवन की बात जब सिखा रहे थे, वहां पर ये वास्तविक व्यक्तिगत रीति से है, लेकिन मैं जो इस बात को लेना चाहता हूं कि उस समय पति और पत्नी को अलग रह करके भी एक प्रार्थना करने का एक समय आ जाएगा। पहला कुरिन्थियुस का 7वां अध्याय उसका 5वां पद। कोई भी भाई जल्दी से निकाल करके पढ़ने की कोशिश करें। पहला कुरिन्थियुस 7वां अध्याय उसका 5वां पद। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से सॉरी पहला कुरिन्थियुस 7:5। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की समिति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत रीति की प्रार्थना है। पति पत्नी को अलग नहीं रहना है, लेकिन कुछ समय दोनों विचार विमर्श करके पति कहेगा पत्नी से कि मुझे प्रार्थना के लिए समय चाहिए, और वो उसको अनुमति देगी और वो अलग जाकर के प्रार्थना करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है परिवार में रह करके व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करना है, परिवार में रह करके परिवार में
माता पिता बच्चे मिल करके भी प्रार्थना करना है, ये परमेश्वर चाहता है। माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं प्रार्थना करना। हमारे विश्वास के पिता अब्राहम को देखते हैं, वो जहां गया वहां पर उसने तंबू लगाया, वहां पर उसने वेदी की स्थापना की, और तीसरा कार्य वो प्रार्थना करता था। अपने बेटे ने भी देखा पिताजी क्या क्या कर रहे हैं, पिता ने भी वही लीक पर चल करके उसने भी प्रार्थना में जीवन को जिया। जब याकूब के जीवन में इस बात को आया, याकूब ने भी अपने पिता से सीखा था, इसलिए उसने भी वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो पारिवारिक रूप से हम प्रार्थना में जीवन को शुरू करने के लिए, प्रार्थना की एक वेदी को स्थापित करने के लिए हमें जो जरूरत है, माता पिता होकर अपने बच्चों के लिए एक आदर्श को रख दे। वो ऑटोमेटिकली आगे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्रिया को करते जाएंगे। तो पारिवारिक एक प्रार्थना बहुत जरूरी है। और बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको हम सब जानते हैं, अय्यूब करके। वो क्या करता था? अय्यूब पहला अध्याय, जिसको भी मिले अय्यूब पहला अध्याय और उसका 5वां पद, अय्यूब 1:5। पढ़िए कोई भी। जब 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 भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसी रीति से अय्यूब सदैव क्या करता था? अय्यूब यहाँ पर 2 काम करते हुए देखते हैं। पहला काम क्या करता था? अय्यूब भोर को दिन पूरे हो जाते, अय्यूब भोर को उठ करके क्या करता था? सबको बुलाता था, बुलवा कर पवित्र करता था। पवित्र करने के बाद वो बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। और क्योंकि उसके मन में यही चिंता थी, कहीं मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ ना दिया, मेरे परमेश्वर को उन्होंने छोड़ ना दिया हो, इसलिए अय्यूब बड़े भोर को उठ करके, हमको भोर को उठ करके बहुत सारे काम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा बड़े भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग। वे उठते थे इतने बड़े सुबह को उठ करके अपने परिवार के साथ परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने के लिए समय को व्यतीत करते थे। प्रियो, आपके और मेरे मन में भी यह आना चाहिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी भी हो, वो व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करे। और जो परिवार में बंध गए हैं, परिवार मिल करके प्रार्थना करना है। हम देखते हैं परमेश्वर के दासों के परिवार मिलकर के प्रार्थना करते हैं। दूसरे सोचते हैं ठीक है, शाम और सुबह बाइबल पढ़ लिया, एक दुआ कर लिया, खत्म है। वो नहीं, मैं पारिवारिक प्रार्थना बोल रहा हूं। ये जो परिवार के जो प्रार्थना है, कुछ समय को निकाल कर परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से संगति करें, वो समय को एक निकालने की आवश्यकता है। और दूसरी है, परिवार पहली एक संस्था है, जिस परिवार को परमेश्वर ने एक संस्था के रूप में सबसे पहले बनाया है, और शैतान उस संस्था को तोड़ने के लिए काम करता है। तो पारिवारिक एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की भी आवश्यकता है। बच्चे और माता पिता एक साथ रहना, वो भी एक बड़े अनुग्रह का काम है। हमें तो परिवार याद आता है, नूह का परिवार, 3 बेटे 3 बहुएं, वो 8 लोग थे। लेकिन जैसे नूह कहता था, वैसे इस बात को मानने वाले लोग थे। आज ऐसे परिवारों की आवश्यकता है। लेकिन समय तो नूह के समान आ गया है, लूत के समय का समय जैसे समय आ गया है। लेकिन आज नूह के समान परमेश्वर के भक्त लोग नहीं रहे। नूह के समान परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए परिवार नहीं है। आज परमेश्वर
परिवार को इस प्रकार प्रार्थना में जीवन को जीने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया, जब क्रूस की ओर जा रहे थे, जब स्त्रियां रो रही थी, तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो बात को कहा था। लूका समाचार उसका 23 अध्याय उसका 28वां पद, लूका 23 का 28, लूका 23 का 28, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को लेकर के विलाप कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, निराश हो रहे थे। उसने कहा, मेरे लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इसी के लिए मरने के लिए इस दुनिया में आया था और मैं जी भी उठूंगा। लेकिन क्या जरूरत है अपने और अपने बच्चों के लिए रोने के लिए? ये प्रियो, ये समय एक अंतिम समय है। जब अंतिम समय के लिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, ऐसा एक समय आ जाएगा, माता पिता बच्चों के साथ एक लगाव जो खत्म होने जा रहा है, वो हम देखते हैं इस समय में। इसलिए प्रियो, माता पिता को बच्चों के लिए रोने का एक समय आ पहुंचा है, आंसू बहाने का एक समय आ पहुंचा है। शैतान बच्चों को मोड़ करके उसकी तरफ कर रहा है, लेकिन हमें पूरे परिवार मिलकर शैतान को हमारे बीच में से दूर भगाने के लिए पारिवारिक प्रार्थना एक जरूरी है। परिवार की एक एकता की एक बड़ी आवश्यकता है और परिवार मिल करके एक मन होकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमने पहले शुरू में कहा प्रार्थना रुक न जाए, प्रार्थना शुरू करेंगे तब रुकेगी। प्रार्थना हमें जो हमारी शुरुआत प्रार्थना होना जरूरी है। पारिवारिक रूप से परमेश्वर के सन्मुख में समय बिताने की एक आवश्यकता है। अब तीसरा रूप जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा रूप हम सब जानते हैं, वो होता भी है। क्या है? कलीसियाई रूप में प्रार्थना। कलीसिया के रूप में प्रार्थना करते हैं, कलीसिया इकट्ठी होकर परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना के लिए समय निकालती है। हम सब जानते हैं कलीसिया जो शब्द प्रयोग किया गया सबसे पहले जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसका 18वें पद में, लेकिन कलीसिया के उस को आगे जारी रखते हुए 18 अध्याय में भी वहां पर वही है कलीसिया के लिए, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, एक मन हो करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर होती है। प्रियो, उस भाग को हम पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 18 से 20 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 से 20 तक। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। 18 के पहली आयत में देखते हैं, वहां पर ये शिष्यों से कहा गया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। और 2 जन एक मन होकर के प्रार्थना करना है। कलीसिया में कई प्रकार के फूट को शैतान लेकर के आता है, लेकिन कलीसिया के मध्य में एकता के साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कलीसिया के बीच में हमें एक होकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। और हमने पिछली बार भी देखा था, जो प्रार्थना के उस खंबे के रूप में कलीसिया का एक खंबा है, एक प्रार्थना है। इसलिए हमने प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय उसका 42वें पद में पढ़ते हैं, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहें, प्रार्थना करने में लोलीन रहें। प्रियो, ये कलीसिया के एक स्तंभ के रूप में देखते हैं, कलीसिया के पिलर के रूप में देखते हैं। यदि परमेश्वर की कलीसिया की यदि पहचान है, तो वो बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करेंगे,
सब विश्वासियों के साथ संगति रखेंगे, रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे हो जाएंगे और साथ साथ में कलीसिया मिल करके प्रार्थना करने के लिए समय व्यतीत करेंगे। और हम सब जानते हैं, जब आगे जब पढ़ते हैं, जब याकूब को तलवार से मार डाला गया और पतरस को हिरासत में ले लिया गया, और वहां पर भी कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, आपके और मेरे मन में भी कलीसिया के प्रार्थना एक लो लगाकर प्रार्थना करने वाली बात है, कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली बात है। इसलिए प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के दूसरे पद में भी हमने पहले पढ़ा था, वहां पर भी देखते हैं हर जगह जो क्या करते हैं, सब जगह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पवित्र जन कुरिन्थ की कलीसिया जो प्रार्थना में एक समय को व्यतीत करने वाली कलीसिया हम देखते हैं, क्योंकि हर जगह वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो, आपके और मेरे मन में भी यही होना चाहिए। आप देखते हैं रोम की कलीसिया जो प्रार्थना कर रही थी, उस भाग को पढ़ेंगे, पहले पढ़ा नहीं है। रोमी की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 30 से 32 तक, रोमी की पत्री उसका 15 अध्याय 30 से 32 तक पढ़ते हैं। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लोलिन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासों से बचा रहूं और मेरी यह सेवा जो यरूशलेम के लिए पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर आशीर्वाद दे। यहाँ पर रोम की कलीसिया से पौलुस कहता है मेरे साथ मिल करके प्रार्थना में लोलिन रहने के लिए। प्रियो, आपको और मुझे भी प्रार्थना में कलीसिया के रूप में इकट्ठे होकर, हम सब जानते हैं कलीसिया की प्रार्थना सभा में कितने लोग आते हैं। सप्ताह के पहले दिन की बात करते हैं, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार। जब कलीसिया केवल प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होने के लिए बोलते हैं, नाम मात्र लोग आते हैं। शुरुआत में तो आ जाते हैं, धीरे 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 कम पड़ते पड़ते 2 या 3 फैमिली बच जाती हैं। इसके बाद 2-3 फैमिली की बात छोड़ दो, 2-3 लोग बच जाते हैं। आखिरी में पहुंचते हैं, केवल परमेश्वर के दास परिवार के अलावा कोई और नहीं बचता है। ऐसी जो हम कंडीशन को देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाजूवाला की कलीसिया या गंगानगर की कलीसिया है या हाजिलगा की कलीसिया ऐसा करती, वो नहीं बोल रहा, या बांसवाड़ा की कलीसिया, लेकिन मैंने जो सार्वभौमिक रीति से जो देखा है, मैं जहां के उस मेरी नजर में जो देखने में आया है, यदि गलत आया है तो आप हैं मुझे माफ करना, लेकिन अक्सर शैतान नहीं चाहता है कि कलीसिया के लोग मिल करके प्रार्थना करें, कलीसिया के लोग प्रार्थना में जीवन को जिए। इसलिए कोई जरूरी नहीं, अपन यहाँ पर बैठ करके प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना ही तो करना है। लेकिन आज आपने और मैंने देखा, यदि आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते हैं, यदि आप मिल करके प्रार्थना परिवार के साथ करते हैं, वो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना का जो फर्ज परमेश्वर ने वचन में सिखाया गया है, आप कलीसिया के रूप में इकट्ठे होकर प्रार्थना वो करना है, ये कलीसिया की जिम्मेदारियों में हम देख लेते हैं। इसलिए प्रियो, आपको और मेरे जीवन में भी, और इब्रानियों की लेखक इब्रानियों की पत्री में भी वहां के कलीसिया के लोगों के बारे में कहता है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसका 18 और 19वां पद को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 13 का 18 और 19, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध रहे और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं, शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। तो यहाँ पर लेखक इस कलीसिया से ये निवेदन करता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। प्रभु आपकी मेरी सहायता करें, एक कलीसियाई प्रार्थना में हमको सम्मिलित होना है। हम उद्धार पाए लोग हैं, हम उस कलीसिया के सदस्य हैं, और प्रार्थना करने के लिए हमें समय को व्यतीत करना परमेश्वर की एक इच्छा है। अब आता है
चौथी बात है प्रचारक के रूप में प्रार्थना करना है। सुसमाचार सुनाने वाले दासों को मिल करके प्रार्थना करना है। वो देखते हैं, पहले हमने देखा व्यक्तिगत प्रार्थना, अब दूसरी प्रार्थना आ गई परिवार के रूप में प्रार्थना करने के लिए, तीसरी हमने देखा कलीसिया के रूप में प्रार्थना करना है, चौथी कलीसिया के सुसमाचार प्रचारकों को मिलकर के प्रार्थना करने की बात है। परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है, कलीसिया मिल करके एक प्रार्थना करने की एक आवश्यकता है। और क्यों करने की आवश्यकता है, हम कुछ पदों को पढ़ लेंगे। जो इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ते हैं। कोई भाई जल्दी पढ़ने की कोशिश करे। इफिसियों 6 का 19 और 20। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार भेद बता सकूं, जिनके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उनके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। यहाँ पर देखते हैं 2 बातों के लिए वो प्रार्थना करने के लिए कहता है। पहली बात क्या है, मुझे प्रबल वचन दिया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन मुझे मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्य के साथ उसमें काम करना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर के दासों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा है साहस की आवश्यकता है। लोगों के मन को देख करके डरने वाले नहीं हम, ऐसे साहस की एक आवश्यकता है। और तीसरा हम देखते हैं कुलुस्सियों 4 का 2 में, कुलुस्सियों 4 के 2 में पढ़ते हैं। वाइस पर लिखा है 2 और 3 4 तक पढ़ते हैं। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इनके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमें वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे, ऐसा द्वार खोल दे। द्वार को खोलने के लिए, जो बंद पड़े दरवाजों को खोलने के लिए सुसमाचार प्रचारकों को मिल करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं उस इलाके के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये लोग मिल करके आप लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। सुसमाचार प्रचारक आस पड़ोस के मिल करके प्रार्थना के लिए समय बिताते हैं। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, सुसमाचार प्रचारकों को मिल करके प्रार्थना करें। ये जो मैं आपको भाग बताया वो बात सच है। ये कलीसिया को कहा गया है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं जो यहाँ पर कह रहा हूं प्रचारकों को क्यों आवश्यकता है प्रार्थना करने की। तो पहले देखा प्रबल वचन की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है, द्वार खोलने की आवश्यकता है, और ऐसे प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर के वचन को, वचन का प्रचार करने के लिए और उसको बचने के लिए प्रार्थना करें। मतलब परमेश्वर के वचन का प्रकट करने के लिए जो आवश्यकता है। और इसके बाद 5वीं बात उनके लिए क्यों प्रार्थना करना है, 2 थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 3 तक में पढ़ते हैं। अतः हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर हमें जो टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचने के लिए प्रार्थना करने की एक आवश्यकता है। 5वीं बात, प्रचारकों को क्यों प्रार्थना करना है, क्योंकि दुष्ट लोग, टेढ़े लोग उनके पीछे पड़े हुए लोग हैं, और इसलिए उनको उस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि मिल करके उनके लिए प्रार्थना किया करें। और मैं आपके सन्मुख में जो प्रार्थना प्रचारकों ने की है उस भाग को केवल पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आप जो इसको भी मिले फटाफट प्रेरित के काम 4 अध्याय 23 से 31 तक पढ़िए। कोई भी भाई जल्दी से पढ़ने में मदद करें। प्रेरित के काम 4 का 23 से 23 से 31 तक। वह छुटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था
उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ तुम में है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसको तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियां और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन गवाह से सुनते रहे। परमेश्वर नाम की महिमा हो। धन्यवाद भाई पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वे छूटकर कहां से, हिरासत में से छूट करके आए। यहाँ पर देखते हैं पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, एक लंगड़े को ठीक किया, और वो हम तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में उसी बात को लेकर के देखते हैं। और उन्होंने जब उनको रोका गया कि इस काम को बंद करना है, उन्होंने कहा हमें परमेश्वर के काम को करना जरूरी है। और जब ये छूट करके आए, चुपचाप नहीं बैठे, वे अपने साथियों के पास में आए और साथियों ने से मिल करके उन्होंने क्या किया, एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र जो कुछ उसमें तूने बनाया है। हम जिस परमेश्वर के सेवक हैं वो कोई मामूली के नहीं है, जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के जो सेवक हम हैं। इसलिए उसने क्या कहा, 29वें पद में कहते हैं, हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये दान दे, ये वरदान दे हमें कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके, परमेश्वर ने इस प्रार्थना को उत्तर दिया। कैसे दिया? उस पृथ्वी को हिलाते हुए, उस जगह को हिलाते हुए उत्तर दिया, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ऐसे परमेश्वर के दासों की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, हम चुपचाप बैठने वाले नहीं, परंतु प्रार्थना करने के साथ हमारी इस वचन की सेवा को और भी आगे बढ़ाते जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। अब मैं अंतिम बात की ओर जाता हूं, समय बड़े रफ्तार से दौड़ा है। पांचवा जो रूप है, कलीसिया के अगुओं के रूप में प्रार्थना करना है। कलीसिया के अगुओं के रूप में करना है। आप बोलेंगे कलीसिया के प्रचारकों के अलावा फिर अगुए कौन होते हैं? कलीसिया में परमेश्वर ने प्राचीनों को ठहराया है, कलीसिया में परमेश्वर ने शिक्षक को ठहराया है, कलीसिया में परमेश्वर ने डिकनों को ठहराया है। ये कलीसिया के अगुवाई में कार्य करते हैं। ये लोग कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं, कलीसिया के विश्वासी को सिद्धता करने के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए वो जागते रहते हैं। उनको ये प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। हम पढ़ेंगे उसमें से प्रेरित के काम उसका 13वां अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ लेते हैं। प्रेरित के काम 13वां अध्याय 1 से 3 तक। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लिकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूधमयी मनाहेम और साहुल। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साहुल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पर देखते हैं अंताका की कलीसिया में अगुवे लोग थे। उस समय पहला आरंभ की बात है, इसलिए भविष्यवक्ता भी थे, उपदेशक मतलब परमेश्वर के वचन सिखाने वाले थे। और इनमें से 5 लोगों को यहाँ पर हम लिस्ट में देखते हैं। ये लोग उपवास सहित उपासना कर रहे थे। ये कोई कलीसिया इकट्ठे होकर के ये उपवास और उपासना नहीं कर रहे थे, ये कलीसिया के अगुवे लोग कर रहे थे। आज कलीसिया में अगुओं को मिल करके, प्राचीनों को मिलकर, कलीसिया के एल्डरों को मिल करके प्रार्थना करने की एक आवश्यकता है। कलीसिया के विश्वासियों के नाम लेकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसिया के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की सेवा होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये जब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की सेवा होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, साउल को और बरनबास को मेरे उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ये सोच रहे थे कोई और आकर के कलीसिया के सेवकाई के लिए आगे कुछ काम किया जाए, सुसमाचारों को भेजा जाए, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इनमें से परमेश्वर ने जो प्रार्थना करने वालों में से ही कहा, तुम ही जाओ और इस काम को करो। प्रियो, आप जब प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के अगुवे मिलकर के प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के द्वारा सुसमाचार के प्रचार के लिए जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपसे कहेगा तुम ही जा करके करो। मैं एक पद पढ़ करके इसको समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 17वां पद। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 17वां पद। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 17वां पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जो कलीसिया के अगुओं की जो जिम्मेदारी है, कलीसिया के अगुओं के बारे में क्या कहते हैं, वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वो बड़े आनंद से काम करते, ठंडी सांस लेकर के नहीं तो उसे कोई लाभ नहीं हो। कलीसिया के अगुओं को विश्वासियों के लिए जागते रहने की एक जिम्मेदारी। किसमें जागना है? प्रार्थना करते हुए जागते रहना है। उनके लिए जागते रहना, प्रार्थना में प्रत्येक विश्वासी के लिए, कोई विश्वासी खो न जाए, कोई विश्वासी को भेड़िया आकर के नाश न करें, उसके लिए कलीसिया के अगुओं को प्रार्थना करने की एक आवश्यकता के रूप में हम देखते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करें, कलीसिया मिल करके प्रार्थना करना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, साथ साथ कलीसिया के द्वारा सेवकाई होने के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो आज हमने 5 रूप देखे हैं, हम 5 मिनट ले आगे बढ़ गए हैं। पहला है व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है, परिवार के रूप से प्रार्थना करना है, कलीसिया के रूप में प्रार्थना करना है, सुसमाचार प्रचारों के बीच में प्रार्थना करना है, और कलीसिया के अगुओं को मिलकर के प्रार्थना करना है। प्रभु आप सबको सहायता करें, हम जो भी हमारे हो हम वहां पर रह करके प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।